पावर पावर ओइजे से शुरू होला ओइजे खत्म होई। पावर दूसर केहू कहाँ से ले ली, खाली झमकावला से होई। अहंकार मनुष्यम अंधम करोति, अर्थात अहंकार मनुष्य को अंधा कर देती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ये हानिकारक होता है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं आगे चल के आपको एग्जाम्पल के रूप में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इंडिया सेमीफाइनल हार गई है। तो आपको ये जानकर आश्चर्य हो रहा होगा कि इंडिया अभी वर्ल्ड कप तो हुआ नहीं, तो सेमीफाइनल हार कैसे गई इंडिया। तो वो क्रिकेट वाले इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पॉलिटिक्स वाले इंडिया की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स में जो नया इंडिया बनाना, INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जिसमें अपोजिशन के 26 पार्टी एकजुट होकर 2024 के लोकसभा के चुनाव में मोदी सरकार के खिलाफ में लड़ने वाली है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। उसमें अरविंद केजरीवाल पहले से ही कह रहे थे कि अब सेमीफाइनल मैच होगा, सेमीफाइनल मैच होगा। तो जब सेमीफाइनल मैच हुआ तो सेमीफाइनल मैच इंडिया हार गई। तो जब सेमीफाइनल हार गई तो फाइनल में तो जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गई, तो फाइनल में कैसे जाएगी इंडिया। तो सेमीफाइनल कैसे हारे वो मैं आपको बताता हूँ कि सेमीफाइनल कैसे हारी। अरविंद केजरीवाल पहले से ये ओवर कॉन्फिडेंस में थे ना कि हमको गठबंधन किए हैं 26 पार्टी के साथ, 26 पार्टी एक साथ हो करके मोदी जी को हराएंगे। 2024 के चुनाव में इनको कैसे भी करके हराना है, जितने नहीं देना है। तो इसमें बात यह है ना कि सबसे पहले दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल जो होता है वो, उसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट था। तो मोदी सरकार कही कि छोड़ो, अब क्या तुम छोटा मोटा पावर लोगे, सब पावर हम ही को दे दो, हम ही जो है ऐसे करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल और गए कि हम कैसे दे दे, सब पावर ही है वो है। तो जो छोटा आदमी होता है ना, छोटा व्यक्ति चाहे छोटा बच्चा, उसको बड़ा से कुछ सीखना चाहिए, बड़ा का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। एक्सपीरियंस के अनुभव से अगर बड़ा अपना एक्सपीरियंस उसको बताएगा तो आगे चल के उसको मदद मिलेगा, आगे जीवन में काम आएगा। अगर एक्सपीरियंस नहीं करिएगा तो ज़बरदस्ती करवे करेगा, बड़ा है आपसे और आपसे ताकतवर भी है। तो वही मोदी जी किए, जैसा कि हम सब जानते हैं ताकतवर है तो छीन ली सारा पावर। सारा पावर में क्या छीने, तो दिल्ली का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, जितना भी पुलिस है, लैंड है, और जितना भी पब्लिक जो सर्विसेज है, पब्लिक पावर है, वो सारा पावर अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में चला गया है। अब दिल्ली सरकार के हाथ में कुछ नहीं रह गया। अरविंद केजरीवाल के पास क्या रह गया है, अब सिर्फ CM का टैग रह गया है, पावर कुछ नहीं रह गया है। लोकसभा एंड राज्यसभा हैज पासेस द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 एंड इट विल रिप्लेस द दिल्ली सर्विस ऑर्डिनेंस। और लास्ट में जब राज्यसभा में ये चेयरपर्सन बोलते हैं ना कि द मोशन इज अडॉप्टेड एंड द बिल इज पास्ड, इसका मतलब ये होता है कि मोशन अडॉप्ट कर लिया और बिल को पास कर दिया गया। अब बिल कहीं रुक नहीं सकता, सीधे जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति इस पर साइन करेंगे और ये एक्ट बन जाएगा, यानी कि बिल लागू हो गया। अब केजरीवाल के पास कुछ नहीं बच गया है। इस वजह से केजरीवाल थोड़ा सा परेशान में है, थोड़ा सा बेचैनी बढ़ गया है गठबंधन के अंदर कि धीरे धीरे अगर मान के चलिए कि जो वर्ल्ड कप ये मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप मैच में तो अगर मान के चलिए मोदी जी अगर बैटिंग करने के लिए आ गए तो उनका स्ट्राइक रेट तो सीधे चौथे नंबर से ही निकलता है। चौथा नंबर गियर डालिए वही स्पीड से निकलेगा। लेकिन जो अपोजिशन के पार्टी है उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा धीरे रहता है, 1 नंबर 2 नंबर तब 3 नंबर, 3 से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ये सीधे चौथे से स्टार्ट करते थे, समझिए कितना आगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो 24 का में अब देखिए क्या पावर ओइजे से शुरू होला ओइजे खत्म होई। पावर दूसर केहू कहाँ से ले ली, खाली झमकावला से होई। ये डायलॉग पावर के आविष्कार करने वाले पावर स्टार पवन सिंह का है, और हम सब जानते हैं कि पवन सिंह BJP के समर्थक है। तो पवन सिंह का जो ये डायलॉग हुए मैं मोदी जी के लिए यूज़ करने वाला हूँ, और आप सब समझ सकते हैं कि क्यों यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि एक रेस में है ना कि 2 तरह के लोग दौड़ते हैं। एक पहला जो लोग वो होते हैं जिसका मेंटेलिटी ये होता है कि हमको रेस को जीतना है। जैसे बीजेपी का लक्ष्य क्लियर है एकदम, उनका जो एम है वो फिक्स है कि हमको 2024 का चुनाव जीतना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। लेकिन जो अपोजिशन के जो 26 पार्टियां हैं एक साथ गठबंधन कर ली है, दल और दल बन के दलदल बनता है, दलदल में ही कमल खिलता है। तो अपोजिशन के जो पार्टी है उनका सिर्फ यही मकसद है कि हमको बीजेपी को हराना। हमको चुनाव जीतने से नहीं मतलब, हमको बीजेपी को हराना है कि बीजेपी चुनाव नहीं जीतना चाहिए। हम जीते या ना जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीजेपी चुनाव नहीं जीतना चाहिए।